अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या बताने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हज़ारों साल पहले का वाक़या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और आपको अचानक से नींद आ गई, तो आपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे कुछ फरमा रहे हैं और अल्लाह कह रहे हैं, ए इब्राहीम, तू अपनी सबसे अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान कर दे। फिर सुबह हुई, आप उठे और सोचने लग गए। तो आपने सोचा कि अल्लाह का ख्वाब कभी भी झूठा नहीं हो सकता। उस वक्त आपके पास बहुत सारे ऊँट थे। फिर आपने 100 ऊँटों की कुर्बानी दी। फिर अगली रात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे, तो उनको दोबारा ख्वाब आया कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहे हैं और कह रहे हैं, ए इब्राहीम, तू अपनी सबसे प्यारी चीज़ और सबसे अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। सुबह उठते ही आपने 200 ऊँटों की कुर्बानी दी। फिर तीसरी रात आप फिर सोए और आपको फिर वही ख्वाब आया, ए इब्राहीम, तू अपनी सबसे अजीज़ चीज़ को मेरी राह में कुर्बान करो। फिर आप सुबह उठे और आप सोचने लग गए कि सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ तो मेरा बेटा इस्माईल है। कहीं अल्लाह तबारक व तआला ये तो देखना नहीं चाहते कि मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने अल्लाह से करता हूँ। फिर आपने फ़ैसला किया कि आप अपने लख्ते जिगर अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा के पास आते हैं और उनसे फरमाते हैं, ए हाजरा, आज इस्माईल को तैयार करो, इसे गुस्ल कराओ और इसे नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाओ। आज हम अपने दोस्त की दावत में जा रहे हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत खुश हो गईं। फिर हज़रत हाजरा ने अपने बेटे को अच्छे से तैयार किया, गुस्ल कराया और खुशबू लगाई। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माईल को लेकर निकल पड़े। तभी पीछे से शैतान आया और हज़रत हाजरा से कहने लगा, क्या हज़रत हाजरा, तुम्हें पता भी है कि इब्राहीम तुम्हारे बेटे को कहाँ लेकर गए हैं? वो उन्हें किसी दोस्त की दावत में लेकर नहीं जा रहे, वो तो उसे मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। हज़रत हाजरा कहने लगी, ए शैतान, तुम पर लानत हो। इब्राहीम ऐसा क्यों करेंगे? वो अपने बेटे को भला क्यों मारेंगे? हज़रत इब्राहीम ने ख्वाब में देखा है कि उन्हें अपने बेटे को कुर्बान करना है, इसलिए वो हज़रत इस्माईल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। ए इस्माईल, तुम पर लानत हो। अगर अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है तो ऐसे 100 इस्माईल कुर्बान। ए शैतान, तुम पर लानत हो। अगर अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है तो ऐसे 100 इस्माईल कुर्बान। फिर शैतान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आया और उनसे बोलने लगा कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर आए हैं? वो तुम्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए आए हैं। अगर मेरे बाबा मुझे यहाँ पर कुर्बान करने के लिए आए हैं तो इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए क्या होगी? फिर शैतान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और यही सवाल करने लगा, तुम अपने लख्ते जिगर को क्यों कुर्बान कर रहे हो? पता नहीं तुम्हारी कुर्बानी वहाँ पर मंजूर होगी भी या नहीं। वो तुम्हारा लख्ते जिगर है, तुम्हारी जान है, तुम उसको कुर्बान नहीं कर सकते। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर से मारा। तुम पर लानत हो। इसीलिए मक्का में हज के दौरान कंकड़ मारे जाते हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अपने बेटे से कहने लगे कि बेटा, तुम्हें पता है कि हम तुम्हें कहाँ लेकर आए हैं? तो हज़रत इस्माईल कहने लगे कि बाबा जान, मुझे पता है कि आप मुझे यहाँ किस लिए लाए हैं, इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए क्या हो सकती है। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने बाबा जान से कहने लगे कि बाबा जान, मेरी एक ख्वाहिश है कि जब आप मेरी गर्दन काटें
تو آپ میرے ہاتھ پیر رسی سے باندھ دو، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھ میں پٹی باندھ لیں جس سے کہ آپ مجھے دیکھ نہیں پائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لی۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور کہنے لگے، اے رب، اگر تو مجھے ایک تو کیا 100 اسماعیل قربان کرنے کو کہتا تو میں وہ بھی کر دیتا۔ اور یہ کہہ کر جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن میں چھری چلانے لگے تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جلدی جاؤ اور جنت سے کوئی جانور لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر رکھ دو۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانا شروع کیا اور جب وہ اپنی آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا صحیح سلامت کھڑا ہے، اور وہاں پر ایک گنبد پڑا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر